I am going to start the PST paper of 2019. इसमें आपसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x, ये मैंने भी आपको दिया था, प्लस 6y प्लस 4x, ये किसके इक्वल है? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। जिस तरह अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो सबको पता है कि इट इज वेरी इजी। ठीक है, कैसे इजी है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास 3x है, ये प्लस 4x है। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या है? 6y है। आपको पता है 3x में 6y ऐड नहीं हो सकता। लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, लाइक मीन जिनकी बेसिस और पावर सेम होती हैं, लिहाजा 3x 4x में ऐड होगा, चाहे वो भले ही दूर हो। इसका आंसर आता है 7x प्लस 6y। ये मैंने भी वहां से आपको 10x लिखा होता, क्योंकि मैंने ज्यादा उसको 7 लिया था, तो 7 और 3 10x साथ होता है। ठीक है, तो एनी आओ, इसका आंसर आता है 7x प्लस 6y। जबकि आपके पास यहां ऑप्शन जो दी गई है बेटा, वो आपके पास जाहिर बात है एक दी हुई है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3x प्लस 10xy दी हुई है, यानी इन दोनों को ऐड किया, हालांकि ऐड नहीं हो सकते। इसमें आपको दी हुई है जी एक ऑप्शन 7x प्लस 6y, जो कि ऑप्शन बी है, और वो ही ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आपके पास 4x प्लस 9xy दी गई है, और इस तरह 13xy दी गई है। आपको 6 और 4 10 और 3 13, बच्चे एकदम 13 कर रहे हैं। हालांकि बेटा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन ट्रू दिस वन। ठीक है बेटा, और इसका जो कानून है, जो असूल है, वो है लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। एक क्वेश्चन है जी, x क्यूब इज इक्वल टू 64। आपसे कह रहे बताएं तब x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? नीचे आपको ऑप्शन दी गई है 3, आपको ऑप्शन दी गई है 16, आपको ऑप्शन दी गई है 4, आपको ऑप्शन दी गई है 8। बेटा बहुत ही आसान है, आप सिंपल यहां थर्ड रूट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? थर्ड रूट। जब याद रखिएगा स्क्वायर होता है तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जब स्क्वायर होता है तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब क्यूब होते हैं तो आप क्या लेते हैं? क्यूबिक रूट। इसलिए आप लिखेंगे टेकिंग क्यूबिक रूट बोथ साइड, यहां भी और यहां भी। ये क्यूबिक रूट क्यूब से कैंसिल, ये हमने किया हुआ बेटा। x आपके पास बच गया, और 64 4 का क्यूब होता है बेटा। किसका क्यूब होता है? 4 का। मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। 4 इंटू 3 और 4 पावर 3, इसमें जमीन आसमान का फर्क है बेटा। इसका जवाब 12 आता है, इसका जवाब 64 आता है। इसलिए ऐसी गलतियां ना कीजिएगा। ठीक है, बहरहाल थर्ड क्यूब है, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां ऑप्शन आती है 4, ऑप्शन सी, दैट इज द ट्रू ऑप्शन। 10 है, 10 आपकी एमसीक्यूज है। इसमें कह रहे हैं 2x माइनस 6 0 के बराबर है। आप बताएं x की वैल्यू क्या होगी? तो कितना ही आसान है बेटा। ठीक है, तो इसमें आप एब्सोल्यूट लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, और x आपके पास आ गया 3। कितना आसान है, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, साइड चेंज होने से साइन चेंज होते हैं। x की वैल्यू 3 है, यहां लिहाजा यहां जो ऑप्शन जो 3 है वो बी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो कितना आसान है, देखें सॉलिड मार्क्स हैं, बस हल करें और देखें कितने शॉर्ट का तरीके से हल हो रहे हैं। इतनी लंबी भी नहीं लग रही, बस 2-3 स्टेप्स आप कर रहे हैं और आप हल होता जा रहे हैं। ये तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इससे भी तेजी से करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, तब बहुत टाइम लग रहा है, बगैर आप खुद करें तो उससे भी जल्दी आप कर सकते हैं। इसमें बेटा आपके बड़ा सवाल अच्छा है, 3/8 ऑफ 40 is 3/8 ऑफ 40 is, तो सिंपल आपके पास जब इसमें आ जाए ऑफ, ठीक है, आप उसके जगह मल्टीप्लाई कर दिया करें और 40 लिख लिया करें। ठीक है जी, तो अब सिंपल आप देखें 8 1 8, 8 5 40, सिंपल मल्टीप्लाई, 5 3 15, तो 3/8 ऑफ 40 15 है, जो कि यहां ऑप्शन बी ही है, तो आप बी पे क्लिक कर देंगे। वैसे आपके पास ऑप्शन 120/3 भी दी गई है, 120/4 भी दी गई है, 15/8 भी दी गई है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें 15 ही है। ठीक है बेटा, तो इससे कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी चेंज और जो आप देते होते ऑप्शंस, तो सारी ऑप्शंस मैथ्स में तो सारी ऑप्शन का आमतौर पर नहीं बढ़ी जाती, क्योंकि आपको पता है उसको सॉलिड मार्क्स है, आप सॉल्व करें जो आ गया वही ट्रू है, लेकिन फिर भी सारी चेक कर दिया करें, क्योंकि कभी कभी क्लोज वन भी हो। सेट 0s, ठीक है, कह रहे हैं कौन सा सेट है? एक पूछेगा ये एम्प्टी है, सुपर है, सिंगलटन है, सबसेट है। क्या लिखा है बेटा? ये कौन सा सेट है? ठीक है, एम्प्टी है, सुपर है, सिंगलटन है, सबसेट है। इसमें एक ही एलिमेंट है बेटा, लिहाजा 0 की काम नहीं है ये एम्प्टी है, बल्कि आप कहेंगे ये सिंगलटन है, एक एलिमेंट वाला सेट है। जब मैंने आपको सेट पढ़ाया था तो बकायदा सिंगलटन सेट पढ़ाया हुआ है, आप जो पुरानी क्लास ली उन सबको पता है। ठीक है बेटा, तो ये सिंगलटन सेट है, और अगर यहां यूं आ जाए तो ये एम्प्टी सेट है, या यूं आ जाए या यूं आ जाए तो ये एम्प्टी है। अगर यूं करके यूं आ जाए तो याद रखिएगा ये भी सिंगलटन है, ये भी सिंगलटन है। ये चीजें मैंने सारी आपको वहां डिटेल से बताई थी जब मैंने आपको सेट्स का चैप्टर पढ़ाया था। एनी हाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और देखिए ये भी बड़ी जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है,
सबसे पहला जो हमने काम किया था, आपको याद होगा तो फ्रैक्शन वाला किया था, याद है बेटा? 3/8 प्लस 4/2, ठीक है। फ्रैक्शन सबसे पहला चैप्टर हमने हल किया था और फ्रैक्शन के अंदर हमने इसको सीखा था, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा न्यू लोगों के लिए रिवाइज करता हूं, ठीक है। और वो ये था कि इसको कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था कि आपने डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है फिर तो एज इट आप कर लेंगे, सारी मिसालें देता हूं। जैसे ये होता 3/5 प्लस 2/5, तो फिर तो डायरेक्ट आप कर लेते 7/5, बात ही खत्म, ठीक है। या यूं आ जाता मैंने कहा था डिफरेंट टेबल में आ जाता 3/5 प्लस 2/7, फिर मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, 5 7 35 और क्रॉस मल्टीप्लाई था 3 into 7 प्लस 2 into 5। दूसरा केस, पहला केस सेम है, एज इट नीचे वालों को एक दफा लिखकर ऊपर वालों को सिंपल जमा कर लेना, कुछ नहीं करना। अगर डिफरेंट टेबल में आ जाए, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बेटा और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दरम्यान में प्लस हो तो प्लस लगा लेना है, माइनस हो तो माइनस लगा देना है, दूसरा केस। और तीसरा केस है कि सेम टेबल में आ रहे हो, तो क्या कहा था बेटा? सेम टेबल में आ रहे हो तो फिर उसके लिए बाकायदा आप क्या लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। वैसे 8 और 4 का मुझे पता है 8 और 2 का 8 ही आएगा, लेकिन मैं आपके लिए पूरा करता हूं। देखें 8 2 इसलिए एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा, यहां 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया, ये आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 से, जब तक 1 नहीं आता 1 1 अब आ गया। देखो मैंने क्या कहा था 8 ही आएगा, तो ये आपके पास 8 आ गया। कभी कभी डिफरेंट भी आता है, मिसाल के तौर पे 8 और 12 कर लेते तो फिर तो 12 ना आता, फिर तो उसका कुछ और आता, ठीक है। तो एनी हाउ यहां 8 8 के बराबर है, 3 एज इट लिखेंगे, प्लस यहां 2 का टेबल पढ़ लें 8 आ जाए, तो जाहिर बात है 2 का टेबल पढ़ने से 8 का कब आता है बेटा? जब आप 4 2 ऐड करेंगे, इसी 4 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आता है 3 प्लस 16/8, तो ये आ जाएगा 19/8। कितना आसान है बेटा। तो इसमें ऑप्शंस 2 भी हो सकती हैं, क्योंकि वो कम्प्लेक्स फॉर्म में भी दे सकता है, तो खैर इसने यहां कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया, 19/8 भी ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन एक करने का तरीका ये भी है, क्या ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये आपको यू भी दे सकता था, आपको मैंने बताया हुआ है 19/8, 8 2 जा 16, 1 अब नीचे कितने बच के बेटा? 3 बच के। इसे क्यूआरडी की फॉर्म में लिखेंगे, क्यूआरडी फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वेश्चन जहां क्या है बेटा, जो ऊपर जवाब आता है इसे क्वेश्चन कहते हैं 2, रिमाइंडर क्या है बेटा 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, डिवाइजर किस पे डिवाइड किया? 8 पे, तो 2 होल 3/8। अगर नीचे ये ऑप्शन लिखी होगी तो इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन लिखी होगी तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये ऑप्शन लिखी तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, कभी कभी ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता तो आपने वो कर देना है, ठीक है बेटा। ये तो डिपेंड करता है आपके पास 4 ऑप्शन कौन सी हैं। ये जब मैं आपको सोल्यूशन करवाता था तो बताता था साथ बाकायदा कि आपने वहां तक जाना है जहां तक आपको ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है बेटा। ऑप्शन सेकंड लास्ट स्टेप पे मिल रही है, सेकंड लास्ट स्टेप तक जाना है, लास्ट स्टेप पे मिल रही है, लास्ट स्टेप तक जाना है। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है और उसके 4 ऑप्शंस क्या है, ठीक है बेटा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, लेकिन अभी रिपीट भी कर रहा हूं, ठीक है बेटा। कोई फर्स्ट टाइम भी क्लास ले रहा है तो भी उसके जरिए बात बैठनी चाहिए। आगे चलते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2 और 2500। एक 2 नंबर जो उनका प्रोडक्ट क्या है 2500, तो ए टू बी में लेट वो नंबर कितने क्या है जी? ए बी है। खुद ही कह रहा है कि उसका एलसीएम जो है वो कितने जी? 125। आपसे कह रहे हैं एचसीएफ बता दे। ये रिसेंटली हमने ताजा ताजा किया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था यहां फॉर्मूला लगता है ए बी इज इक्वल टू एच एल, याद आया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर एचसीएफ एलसीएम की इक्वल होता है। आपको उससे कहा आप एचसीएफ मालूम कर लें, एचसीएफ हो जाएगा ए बी बाय एल, ठीक है। ए बी आपके पास 2500 है, ठीक है भाई, ये 125 है। सिंपल 25 को 125 के साथ आप डिवाइड कर लें तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2500 को अगर 125 पे आपने किया तो आंसर 20 आता है, और यहां जो 20 ऑप्शन है बेटा वो आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है जी, ठीक है जी। समझ आ गई बात सबको? 1 का पूछा, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये नेचुरल है, बोथ हेड भी। तो याद रखिएगा ये प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं है, ये नाइदर प्राइम है ना कंपोजिट है। हाँ नेचुरल और ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो सी इसमें आता है, ठीक है बेटा। ये 1 इज नेचुरल नंबर, ये प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, और डी में ऑप्शन लिखो बोथ हैंड भी, तो ज्यादा जब प्राइम और कंपोजिट है ही नहीं है तो फिर ये डी कैसे हो सकता है? हाँ ये लिखो था नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, तो फिर आप उसमें डी ऑप्शन कर लेते हैं, लेकिन इससे बोथ लिखा है लिहाजा ये नहीं है, ठीक है बेटा। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36। कौन सा इसमें कितना आसान है? 4, एक ऑप्शन 4 दी हुई है, 6 दी हुई है, 12 दी हुई है और बेटा 16 दी गई है। तो कहते हैं इसमें कौन सा जो है वो इसका फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर पूछा गया है, ठीक है।
36 का। तो सिंपल आप इसके फैक्टर मालूम कर ले, ठीक है। तो इसके फैक्टर आते हैं 6 × 6, तो ज़ाहिर बात है मजीद भी कर ले तो 3 × 2 भी आता है, 3 × 2 भी आता है। तो आप देख रहे हैं 2 इसने दिए नहीं हुआ, तो जो ऑप्शन दिए वो सही दिए, तो इसका ऑप्शन 6 आता है, क्योंकि 4 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं आ सकता, 16 इसमें नहीं आ सकता। अगर इससे 2 ऑप्शन भी दी होती तो फिर हम कहते हैं बोथ 3 and 2 and 6, ठीक है। लेकिन चूंकि जो ऑप्शन इससे दिए उसमें 6 और 6 आता है, ठीक है। 3 और 2 तो इसमें दिए ही नहीं हो, 3 और 2 तो इसमें दिए ही नहीं हुए, लिहाजा जो आपने ऑप्शन में से उसमें से चुनना होता ना बेटा, तो लिहाजा इसमें ऑप्शन 6 ही आती है। ये मैंने आपके पास 38 ऑप्शन कर ली। आगे चलते हैं -+7, कंफ्यूज करने के लिए इसने आपको दी है, बहुत ही आसान है। +5 प्लस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस, ठीक है। तो ये -2 इसका आंसर इसने दी हुई है जी, -2, ठीक है। एक पेपर के अंदर फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले करवाई थी, मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। 1/3 + 3/5, 1/3 प्लस, साथ साथ टाइम भी देख लूं, टाइम बस पूरा हो गया हमारा, बस आखिरी ऑप्शन करता हूं तो खत्म भी हो गई हमारी, ऑप्शन भी खत्म हो गई हैं, ठीक है। 1/5 + 3/5, तो डिफरेंट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 15 और यहाँ जगह 5, यहाँ जगह 9, तो ये आता है 14/15, जो कि ये आपके पास ऑप्शन बनती है बेटा, ठीक है। 14/15 और 13/14 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात इसने गलती की हुई है। 5 1 = 5, 3 3 = 9, 9 और 5 14 होता है, तो ज़ाहिर बात है वो आपको ठीक करवा देते हैं। अगर इसकी गलती है तो वो ठीक करवा देते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन इसलिए उसने 13/15 लिखी हुई है, ज़ाहिर बात है गलत लिखी हुई है। 9 और 5 14 होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये गलत है, सही ऑप्शन इस पर 14/15 ही होगी, ठीक है। तो वो आप ठीक कर देंगे, जब आपको वो ठीक करवा देंगे, ठीक है। तो ये बस आखिरी ऑप्शन करता हूँ, वैसे टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन चूंकि मैं कहता हूँ एक पेपर शुरू किया है उसको खत्म ही कर दूं, तो ये उसकी ऑप्शन है। कहते हैं द डेसिमल फॉर्म ऑफ 40%, कितना आसान है इसकी 40% डेसिमल क्या है, तो सिंपल आप 40/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब भी होता है बाय 100, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 4/10 आ गया, तो जितने 0 होते हैं उतने डिजिट आप पीछे जाते होते हैं, तो एक डिजिट पीछे जाए, 0.4, बगैर हल्की मैंने उसको बता दिया आपको, तो 0.4, तो ये ऑप्शन यहाँ सी आती है बेटा, 0.4 ऑप्शन कौन सी आती है, सी आती है।